Hello, interaction from awareness meeting with JPFs and GPCs in Ilocos UAE. And the meeting on Narun welcome dun an agenda is up there. Okay, formal welcome at Jinala, Mung Tirvin of Kajay, Engineer Martin Dunamok Tomduna, no other formal welcome at Good morning to all. Honorable JPM 7 Tirvin, Learned Assistant Commissioner Tirvin, respected Executive Engineer, PHE and Water Supply Division Kasar, respected Assistant Engineer, PHE Subdivision Tirvin, Honorable GPCs, respected colleagues and other friends. I, on behalf of PHE and Water Supply Department, would like to welcome you all to this Interaction and Awareness Program. We are very thankful to our guests for sparing us their valuable time and also looking forward for their valuable emphasis. Once again, welcome you all. Thank you. Thanks. तो सबसे पहले जो है स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर थोड़ा सा आप लोग को हाईलाइट कर देगा। आप लोगों को तो पता ही है स्वच्छ भारत मिशन आप लोग को जितना इन्वॉल्व रहा है। तो बेसिकली जब से इंडिपेंडेंस मिला है और कई जगह गवर्नमेंट सेलिब्रेशन लो स्टेज ले एक तमुंग पॉइंट को भी लाई हर प्रोग्राम लो मुंग प्राइवेट प्लान जो था एक्लोसिन रेगुलर को मुंग कैबिनेट लोसिन हिम बात सीरियस पर लगे ला प्रोग्राम इजाम ना से सक्सेस या काम आई इले लास्ट एक अच्छा से जब सेंट्रल गवर्नमेंट शुरू किया था एक प्रोग्राम शुरू किया था सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम 1986 में शुरू किया था तो वो माने दो लोग ने टॉयलेट में जिपला हराम जिपला नु टॉयलेट मत काम बनाना बहुत कम था तो वो एक्चुअली सप्लाई ड्रिवन बोलते हैं नहीं नुन ने कम आवर गवर्नमेंट पब्लिक कम जी गई सप्लाई ड्रिवन ना अब इन ऐसी सक्सेस ना गई और कोई पर टोटल सैनिटेशन कैंपेन 1990 में शुरू हुआ और कहीं ना वो मेंटम ये दोनों इनका मेंटम लाइन में वो थोड़ा सा ठीक हुआ उसके बाद धीरे-धीरे फिर आगे बढ़ते समय का साथ में निर्भर भारत अभियान 2012 लो TSC पूरा रिस्ट्रक्चर चला और दालू भाई से मिला मुझे दोनों इंगोला टॉयलेट मत का मैंने तो फिर भी 2014 तक जो है सिर्फ 39% घर में ही शौचालय था ऑल ओवर इंडिया में 2014 में गवर्नमेंट जो है स्वच्छ भारत मिशन मोड में शुरू किया एक पब्लिक पार्टिसिपेंट सबका होने बोलते अलग इंग्लैंड ला मुझे दोनों इंजाम ला मुझे पार्टिसिपेट हुआ था यही पहले का आप लोग पार्टिसिपेट आप लोग जीपीसी बनने से पहले भी और पहले भी शायद कोई आप पंचायत में था होगा तो मुझे एज ए विलेज पर्सन और एज ए पब्लिक पर्सन पार्टिसिपेट हुआ था तो वो टारगेट लेके जो है ओवर 100 मिलियन टॉयलेट हम 2019 तक बनाया ऑल ओवर इंडिया में उनका सिन लपरादा वेस्टर्न तिरुम में भी बासा में भी उन पूरा टॉयलेट कवर कई नाम लो टॉयलेट मुआम तो 2019 होगा और वो इजा दामुन विश्वास दो नाम यूज़ भी कई टॉयलेट ने इजा नुंग कोई नया घर बनाया होने से शायद एक दो मिस हुआ होगा लेकिन उसको हर साल अभी भी दे रहा है जो नया घर बनता है ना मेरा विश्वास है वो पूरा घूम के तो नहीं देखा लेकिन जितना घूमना देखा है हर घर में शौचालय है और मेरा विश्वास है कि ऐसा होता होगा ना होना चाहिए क्योंकि ये एक सैनिटेशन जो एक हैबिट है आप एक साफ कपड़ा पहनने से भी गंदा कपड़ा पहनने दिल नहीं होता ना टॉयलेट से नमी दो पक्का टॉयलेट में घूमने आंखों लिखना देते ही तो वो हैबिट गवर्नमेंट क्रिएट करने के लिए हम लोग को बहुत जोर लगाया है सब बस्ती में जाकर भी समझाया और सब अच्छे से समझा भी है और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है अच्छे से ना तो उसका बाद में ऑडियो डिक्लेयर हो गया 2019 में ना अक्टूबर 2019 में ऑडियो डिक्लेयर हो गया ऑफलाइन डिविजन हर घर शौचालय हो गया और उनका जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट का फिर तक इसको कैसे आगे बढ़ना है टॉयलेट तो बना दिया लेकिन सिर्फ टॉयलेट बना दिया तो वो सैनिटेशन कंप्लीट नहीं होता आई मीन संपूर्ण स्वच्छता 2024-2025 तक खत्म करेगा बोल के ऑडियो प्लस ये प्रोग्राम शुरू किया है गवर्नमेंट की तरफ से एंड टारगेट हमने इस बार शिफ्ट कर दिया एक्सटेंड कर दिया 2026-2027 तो ये मार्च तक हम संपूर्ण स्वच्छता ये जैसे भी हम लोग अचीव करेगा ये हम लोग का प्लान है तो संपूर्ण स्वच्छता में ऐसा है ओडीएफ प्लस में आपका
एक जो बस्ती है उसका 3 कैटेगरी है। एक है ओडे प्लस राइजिंग एस्पायरिंग, एक है ओडे प्लस राइजिंग और एक है ओडे प्लस मॉडल। आई मीन ओडे प्लस एस्पायरिंग में हमें 2 क्राइटेरिया ओडे बिजनेस मेंटेन दो माने हर घर शौचालय होना है एजेएमआई। साथ में लोग सॉलिड वेस्ट में लोग प्लास्टिक दो वो उसका मैनेजमेंट होने के उसका कैसे करके कर्जे लेने करके कैसे उसका लोग मैनेज करता है वो एक होना। या फिर लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट माने लोग पानी से जो नाला से निकलता है बारिश का पानी होता है उसको बस्ती में माने पॉन्डेज नहीं आता ना, मतलब क्या बोलते हैं पानी रुके नहीं रहता है, ऐसा कहाँ में है वो से दोनों में से एक होने से वो एस्पायरिंग है। और सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट दोनों अगर है तो वो राइजिंग में आता है। तो जितना बस्ती है स्पेसिफिक में आई बिलीव कि सब राइजिंग में होना चाहिए क्योंकि वो सिर्फ मनी पोस्टिंग ना होता ही। लेकिन हम लोग पहले भी जाने हर बस्ती में हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट कराया था, बहुत कम पैसा था लेकिन फिर उन्होंने कराया था पुराना से ना। तो अभी तक तो जितना बस्ती घुमा है वो उसमें तो है, तो सब में होता हुआ आई बिलीव। उसका लास्ट में हम लोग को जो है 2026-2027 में हम लोग को सब बस्ती को मॉडल स्टेटस दिलाना है, ओडे प्लस मॉडल है। तो ओडे प्लस मॉडल में क्राइटेरिया क्या है आपका? नंबर 1 है आपका ओडे स्टेटस मेंटेन करना है, ऑफेन डिफिशन फ्री माने हर घर शौचालय होना है ऐसे पे लगी मां। नंबर 2 सॉलिड मैनेजमेंट से काम लगी तो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट से काम लगी तो यही। और नंबर 3 है अनेक काय माने साफा पे लगे विजुअल क्लीननेस और लोग को चिप्स दोमो बा सिगरेट दोमो बा गुटखा दोमो वो सब पैकेट भी नहीं होना है, एक विजुअल क्लीननेस होना है ना। तो यानी मतलब कुछ जमा के भी नहीं रहना है, पत्ता होता भी सब साफ होना है, वो एक है। और नो प्लास्टिक डम्प्स, नो स्टेनिंग वाटर, इससे माने एन दो लगी माई एन दो तब को मालूम है तारू ये दो तई तो टोपी लगी मां। और उन जो आईसी बोलता है इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैसेजेस उन देर लो बा लो वालो बता भाई मैसेज उन इतना ही का टोलेडो मत का टोलेडो में से अर्जायो का इस समय में यूज़ तो करना मैसेज इतना ही कहीं काप लगी तो माने अभी हमने उन इजा गोबर उन पासना रहा हो 17 विलेजों का तो ही जो मॉडल डिक्लेयर हो चुका है अंदर टोटल 67 भाई इनमें उन इजा 51 नाम इजा उन टेका भी है हर बस्ती में जाएगा तो उसमें आपका कोऑपरेशन बहुत जरूरी होगा। और साथ साथ अभी इसमें जो 17 विलेजेस है सोई निगाम नोदू गोरी बुमपेक नोबोम ऑल मार्केट न्यूबाम जीसी जुदो इगोदुजो एसेगुल गाको इगोयामिन कादु चुन्न पागु पागेरी ये सब है। बाकी लोग हम लोग टेकअप करेगा धीरे धीरे। तो उसमें वेरिफिकेशन इन नाम लगा रहूँगा ऐसे सब में इंग्लैंड ये तो उसका बहुत जल्दी करेगा ये सब। ये जो है ये इसको वीडियो टेबल बोलते हैं, क्लोरीन टेबलेट है। इसमें मैंने 1000 टेबलेट है एक डब्बा में। तो ये आप लोग इसलिए दे रहे हैं कि अभी मानसून शुरू नहीं हुआ है, जिधो पदामा तो ही जिधो आराम साथ साथ लो थोड़ा लचरा भी होगा पानी भी और उसमें थोड़ा डायरिया या कुछ पानी रिलेटेड वाटर बोर्न डिजीज होने का चांस होता है ना। तो इसलिए आप लोग को ये अभी डिस्ट्रीब्यूट करेगा ना। एंड हियर भी तो ये जो टेबलेट इसमें ये वाटर टेबलेट है ना, इसमें एक टेबलेट जो आपको 20 लीटर पानी आपका टैंकी का जो साइज होता है ना वाटर टैंक का साइज जो है अभी अगर आप घर में भी यूज कर सकते हैं। वाटर टैंक का जो साइज होता है ऐसे लंबा नापिए चौड़ा नापिए ना लेन इनटू ब्रेथ 1 मीटर अगर डेप्थ फिर 1 मीटर होता है इतना तो 1 मीटर पे 1 मीटर पे 1 मीटर हो जाएगा। तो 1 into 1 into 1 is 1 उसको 1000 से इंटू कीजिए तो 1000 लीटर सही। तो उस हिसाब से 2 into 2 ऐसे भी हो सकते हैं ना। तो उस हिसाब से भी 2 to the 4 48 तो 8000 लीटर हो जाएगी कैपेसिटी ना, उस हिसाब से इसको डालना है। और बाकी सभी तो मुंगा तो इस अलदू मुंगा टेस्ट दिया तो ही मुंगा तो हम का इतना ब्लेस्ड है कि निपा गया है इससे तक मानो का पानी बहुत साफ है। दूध भी तो हमको जंगल से पीते हैं तो हम वो ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। हिम ने जब मॉनसून होगा उसके बाद पानी को थोड़ा गंदा होने से आप लोग उसको यूज कीजिएगा ना। इनमें अभी इतना ही है, फिर भी पानी और जो रिजॉर्ट दे देगा। इनमें आप लोग जितना जीपीसी आया सबको 2-2 करके हम लोग दे देते हैं ना। ये सालों से आप लोग रिसीव कीजिए
ना दोनों करके एंड फर्स्ट वो एसी सर ने रिक्वेस्ट आप थोड़ा सा 4-5 जीपीसी को दे दीजिए कागज के आप जीपीसी आ दो कागज आप क्या दे लोग कागज ओके नेक्स्ट जुम्पी काले कामलिन ओके बाड़ा रसी रिंग करो जीपीसी है श्रीमती जिल्लू कामलिन राता कामलिन श्री युदो कसा सिग्गुरुदु श्रीमती पोई गादी रामा देगो most respected AC sir, Moon Honorable ZPM Turbin, A Turbin, Jays, Dolu Loka, GPC Argade, Naru making welcome on Dana. Ijamun Jays A sir from Nuna Menka, Yaka activities Varia Nuna Menskai, PhD of related na. Mengosin mui mengklo haji komentala nunu 2025 ke Desember Januari wanun appointment letter la bai electla adu atuon na purna sin yedu la bai ok new asin adu la ba mengunu mudu munga PhD department hi mainly sanitation of rural sanitation of water supply gadu Hogo kaka munga GPC gadga PRIs gadga munga jila munga macha responsibility ka doi Hogo nunu department nyum depend la yo ka nunga siya ka responsibility issa ka do eklega ba hilong alli ba interaction ila department ga policy program mein jila ok nunga taraf lo yogo me nun responsibility ka do boi Agam alli bangun menji itu lah ilmu nam tomduna, ok hi munga jila sarsin adu, esi sarsin adu, munuk toroblok sin mentom isu kaya ment ke bam lamun jila anyam sin tomdu hi, ok esi sar mesin menstu. First be ija mengkam mentu men pogel ka village water and sanitation committee. Higi village water and sanitation committee minimum नून 12 to 15 members उससे ज़्यादा भी हो सकता है minimum नून 15 members हो लेत का और 50% अन्यामल पे लगी दो अन्यामल यो लगा लेप लगी दो अमियों अन्यामल का participation है माज़ा जरूरी दो नून इसोमो management इक्लो नामम साफ सफाई बले ला दोलुरिंग में काकें बले इक्लो अन्यामल नून अन्यामल responsibility ya ka kado eklega ba agam cheez agam government sin matlab agam cheez mun sin samajh ga do हम at least 50% member है unweight lage women weight lage हमला government hi guidelines lo jito hi ok upar lo nun village water and sanitation committee ga da account kuli par lage last PRIs ga da na ba kuli to am ijanun ga issa ko नून previous जो leader था ये GPC था अगर नून तका तोका नून account operate tu ना बे operate माना बे actually government से पैसा GA मतलब जीरो कुमाना फिर भी government मुर को जिमाला सिंह मुर JJM का एक बहुत बड़ा एक objective था और एक mandatory guidelines एक तो था कि asset create इरोबर asset creation इरो मतलब Dolu lo tengki lo moduyom pipe perlip jiduyom agam dolu niga da atok pelage tasen doi sense of ownership no matlab hi government ka mole department ka mole PhD ka da higim ka hai PhD ka da iteniye ok munu MLA ka iso minister ka iso amba muk magba sense of ownership develop nam laga ba in village water supply asset loka 5% हमने contribution इतना अंतर ऐ contribution no cash बसिन जिला तो labor बसिन इधुम ला तो material बसिन जिला तो no cement भी दे सकता है rock भी दे सकता है बालू chips गिट्टी वगैरह भी दे सकता है ऐसा था तो वो उसका main मतलब मोटो जो था वह मरो कुयों मोसिन हो मूर को लिखत बेना दोलुगा दमुई को तो ही जैसे no nung hararan mem ada ko pagdu o kanyi lo mum bajin bajila ba tolo polo panang ko kayam
अगर हम बड़े इम्पोर्टेंट जिम्मा दो नो खुद मेहनत करके खुद उसको पैसा खुद कमा के जो चीज आप खरीदता है जो चीज आप बनाता है उसको ज्यादा आप इम्पोर्टेंट देता है। तो जेजेएम का जो गाइडलाइंस में इसका मेन मकसद वही था कि 5% आपका कंट्रीब्यूशन देना है। अगर 1 करोड़ स्कीम है उसमें इन विलेज का अगर 1 करोड़ का है तो 5 लाख लेक्स जो है आपका बस्ती वाला देना है कंट्रीब्यूट करके कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन हम दो ऐसा था। जेजेएम 1 है तुझा इनका को जेजेएम 2 में भी अगर कुछ ऐसे इंप्लीमेंट करेगा स्कीम करेगा तो इन चीजें को लागू काम पर उपलब्ध हो। तो अभी जो है एसेट क्रिएशन तो हो गया मैक्सिमम विलेज में हो गया, एक दो छुटा भी होगा नया विलेज में या कोई स्ट्रक्चर में कुछ फ्लड का वजह से कुछ का वजह से तो उसको भी ठीक किया जाएगा। लेकिन वो क्रिएशन होने का बाद इधर नून के रेस्पॉन्सिबिलिटी है को ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस नून का सीट पर लगी दो। उसके लिए लास्ट टेन्योर जब पीआरआईस लोग का टेन्योर में एक जीपी से हम लोग 2 तो प्लम्बर और 2 ये मेसन ना मतलब सीमेंट काम इनको आनिगो और पाइप पर आनिगो मुन ट्रेनिंग जीतो बासाबोल ट्रेनिंग हम जीतो। तो उसको ट्रेनिंग किया वाला जिसको मुन ट्रेनिंग किया है ये ने मुन ट्रेन बेग से मुन इजा ताया तो का ही अगर और ट्रेनिंग का जरूरी है बोलने से मुन हायर अथॉरिटी को हम लोग ये करेगा मुन लिखेगा ही मुन बोलेगा अप्रोच करेगा कि ये मुन का ट्रेनिंग है इन एडुकेट पा ही आज ट्रेनिंग इबमोत का हमला। लेकिन इसमें समस्या क्या है कि ट्रेनिंग लेने का बाद भी यह सिन आता पता कुमा मतलब पाइप पढ़ते नाम में तो बहुत दूर का बात है डिपार्टमेंट में इबदू को फिर भी उसके लिए में हम लोग रेडी हम लोग हेल्थ होल्डिंग करके जाएगा ही डिपार्टमेंट है नुन ट्रेनिंग जित को आपला मुन लगेन को टमाट वही इजागत बस इन दोनों आलका मुन बुजुर्ग है नुन गाक है लेकिन आप लोग ट्रेनिंग करना पड़ेगा उसको सीखना पड़ेगा हैंड होल्डिंग दोनों आलका मुन गाक है लेकिन आप लोग साथ में चलना पड़ेगा नहीं तो नो आलकम बुजुर्ग को प्लाहक दू बोल ना बोल दू कम नो हेकेला तो इनके कुमार आलकम हेवियम नो सिन इम प्लागे नो इमिंग प्लागे। तो इसीलिए अभी देखा जाए तो बहुत सा ऐसे हम लोग सुंदर सुंदर टैंकी बनाया कलरफुल पेंट किया लेकिन दो लुलिंग का तो कानून नाम में मच्चे सपाला लो नुन नाम आला लो चप्पलम सिंह गया मालू जूता मागुम लो पील लेता दो। लेकिन आप कभी देखा है क्या आपका टैंकी कितना गंदा है आपका जो शरीर का अंदर में जो पानी जा रहा है आप मतलब लोग सबसे इम्पोर्टेंट जो स्वस्थ मतलब लोग हेल्थ ही उसको जो इफेक्ट कर रहा है वो कहाँ से इफेक्ट हो रहा है हम नोदिया नहीं जिमा मुर्ग मेन मुर्ग वर्कफोर्स से कम थी दूर जहाँ जहाँ हम लोग दिखाई देता हम लोग कोशिश करता है कि उसको साफ सफाई रखेगा लेकिन सबसे पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी आपका ऊपर गिरेगा। लास्ट टाइम हम लोग डीसी मैडम लोग भी इंस्पेक्ट किया था हमारा एसी साल लोग भी किया है बहुत जगह जगह में गया दोनों लिजा इंदू अभी ऐसे समय भी आएगा नुन साफ सफाई लेवाना दोनों मुनु हम लोग सारे एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से कुछ डायरेक्टिव कुछ ऐसे ये भी देना पड़ेगा होगा मतलब काका तो कानून आएगा टैंकी इजासिन दोलुलिंदा काका तो कानून टैंकी कितना कौन सा ये में है ये महिगी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस तो ही आदू यो बिलासिन हिगे नुन इके का और रेवेन्यू कलेक्शन नुन इटका आई नुन के इपो नाम यो बिलासिन नाम लोग एटलीस्ट नुन पोल बेलारा मायम सिन आनिगम पासो को नाम आके नो कई अभी तो वो मुर्को आन लो का नुन फिटिंग सम रसीद लगे इजासिन नुन फिटिंग सम जीवन लो डिपार्टमेंट है ओक पाइप दोलवारा दिल दो सिन नुन डिपार्टमेंट महंगा दो हम लोग करता है बना देता है लेकिन नुनु इजा ग्राम सभा दूध का इन खुलाई ग्राम सभा बेतिए उसका बाद ये हम लोग का कमिटी का रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये रोल है बोल के आप लोग सिखाइए जाके तब जाके गवर्नमेंट जो एसेट क्रिएट करता है वो काम आएगा। अदरवाइज नो ध्यान जितना नो एसेट किया कुमा आप ऐसे फेंक के रखेगा कितना बार गवर्नमेंट भी बेचारा पैसा पंप करेगा कितना बार गवर्नमेंट फंडिंग करेगा। तो इसीलिए आपका भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है और मेरा डिपार्टमेंट का हमारा डिपार्टमेंट का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम लोग गवर्नमेंट जो एसेट क्रिएट करता है उसको अच्छे से रखना है। नो गाड़ी को बदू हम सिंधो बताइंग पोलोक लगा वैसे नो टैक्स हम जीतने का 20-30 इयर्स तक तो आप टैक्स देता है
गाड़ी रजिस्ट्रेशन लादू तो टैक्स लादू तो ही, और आपका घर में जो लाइट जल रहा है उसके लिए भी तो आप हर महीना पैसा देता है। पीएचई वाटर सप्लाई ही ऐसा एक मतलब आपका जो फैसिलिटी है जिसको आप पैसा नहीं देता है। आपको जो रेवेन्यू कलेक्ट करने बोल रहा है उसको भी गवर्नमेंट नहीं मांग रहा है ना, आपके लिए बोल रहा है। आप पैसा को कलेक्ट कीजिए, आपका हिसाब से आप कलेक्ट करके आप उसको मेंटेनेंस करिए। नौकरी मूर्ख बना मगर आपका बैंक में रखेगा, आपका अकाउंट बीडब्ल्यूएससी का अकाउंट होगा, वही अकाउंट में आप पैसा को रखेगा। गवर्नमेंट को तो आप नहीं दे रहे हैं, आपका गांव का ही है, आपका बस्ती का ही पैसा है। तो जो आप कर सकता है आप लोग करिए इसको ना। और रहा गवर्नमेंट का एड्स का बाद ना, जो गवर्नमेंट इंसेंटिव देता है वो भी दिया जाएगा। नुन अगर काम यूरोप कुमायम नुन इलाक में मुइपला गवर्नमेंट जिकई माइतु ए जैसे आप लोग खुद मैनेज करेगा तो तभी तो आप लोग जाके गवर्नमेंट को भी अप्रोच कर सकता है कि देखिए ईयरली हमारा विलेज इन विलेज वाटर सप्लाई का मेंटेनेंस में 1 लाख जा रहा है, 2 लाख जा रहा है या 50,000 जा रहा है, तो नोबन प्रैक्टिस ला नो इमाम याद से मूर को इन दिनों हिम्मत तो हम लोग का कलेक्ट एक मान लीजिए आप एक बस्ती का मेंटेनेंस में 1 लाख आ रहा है, तो आप लोग का रेवेन्यू 50,000 जनरेट हो गया, या तो 50,000 आपका जा रहा था उसमें से 20,000 आप लोग कलेक्ट कर दिया। अनदर 30,000 को तो आप गवर्नमेंट को मांग सकता है ना, आप मदद के लिए आप गवर्नमेंट को अप्रोच कर सकता है। आज जो पीएचई को मेंटेनेंस के लिए पैसा देता है वो कल को आपको देगा इन विलेज का। तो आप लोग को इसी तरह से गवर्नमेंट एम्पावर करना चाहता है और पावर को आप लोग को डेलीगेट करना चाहता है। मोनुमेंट गवर्नमेंट पावर जिमा पीआरआईस करते हैं मुनुग पंचायत पावर डिवोल्यूशन इप लागे हम दो, लेकिन आप लोग को दिया वाला को भी आप लोग सही ढंग से एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं ना, तो ही इरूदो का उसके लिए आप लोग आगे आना पड़ेगा ही। और सेकेंड जो है मेन कानून नंबर सोर्स सस्टेनेबिलिटी। आप टैंकी सोना का भी बना के रखिए ना, डायमंड का भी बना के रखिए, लेकिन वहां पीने के लिए पानी नहीं आएगा तो वो टैंकी का क्या काम होगा ना। तो पानी कहां से निकल रहा है, इससे यो लोग पे नेंदु को यो लोग पे आदू को अगर नो ध्यान जी भाई लगी दो। आप लोग बहुत लोग देखा होगा, बचपन का तो बात ही छोड़िए ना, 5 साल पहले 6 साल 7 साल पहले जो नदी बहुत बड़ा बड़ा दिखता था, झरना जो दिखता था वो आज सूख रहा है। तो हम भी एक एग्जांपल का तौर पे 3-4 साल पहले मैं भी 5 साल पहले हम एक फिश पॉन्ड शुरू किया था। उसमें पानी इतना ज्यादा आता था, 65 mm में भी फुल आता था। इससे रिकिर लो पैगामा भी इससे नहीं, तो आज जो है 32 mm लो सिर्फ इससे नहीं में वो 2019-20 का बात है, आज 26 है। कादू लल्ला इससे वो दो, ये चीज को हम लोग ध्यान नहीं दे रहे। अगर इसको हम लोग आज एक्ट नहीं करेगा बाद में बहुत लेट हो चुका हुआ होगा। वर्ल्ड में जो सर्वे किया है इसका हिसाब से 4 बिलियन आदमी जो है एक महीना में कम से कम इतना स्ट्रेसफुल में जीता है बोला है ना बिना पानी का। 2030 तक तो शायद ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड पानी के लिए मरेगा शायद। ऐसे हालात होगा जैसे सी का सामने सागर का सामने वो लोग तो शायद ट्रीटमेंट करके कुछ करके पिएगा भी होगा। मुनगा तो मोदी तो लोग इससे खत्म ना मीन्स जो लोग इससे ना होगा। नदी का पानी रिड्यूस हो जाएगा, कहां से हम लोग क्या कर सकेगा, ऐसा सिचुएशन आएगा। तो इसीलिए अरुणाचल गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया है ना 2023 में, उसका बारे में हम थोड़ा सा आप लोग को बताएगा। अरुणाचल प्रदेश प्रोटेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कैचमेंट एरियाज एक्ट 2023 है। मतलब यो लोग इस इस लालन को जगह प्रोटेक्शन इकोनॉम लगा कुछ नियम कानून तो होना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं छोड़ सकता है। तो वो उसका इम्पोर्टेंस को महसूस करते हुए गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने 2023 में एक कानून बनाया। तो वो कानून को कौन इम्प्लीमेंट करेगा, उसको कौन मेटेरियलाइज कराएगा। अभी कानून तो बना लिया ये, लेकिन ये ऐसे अभी इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है। तो कहां से शुरू करेगा, अभी हम आप लोग का BWSC से शुरू करना पड़ेगा। इसके लिए if immediate steps are not taken to halt this impending catastrophe,
the whole region would be deprived of water. इतना बड़ा वार्निंग है ना, अगर इसको जल्द से हम लोग एक्ट नहीं करेगा, जो पूरा रीजन जो है एक ऐसा कैटास्ट्रोफ ना, मतलब एक हिंदी में क्या बोला गया, एकदम एक अकाल जैसे आएगा ना। मुझे मुंह तो का आयु न्यू के रोज मुन इस पे मार 2 लाख में बिना पानी से तो हम लोग नहीं रह सकता है, बिना लाइट से तो रह सकता है, आप कुछ भी करके सर्वाइव कर लेता है, लेकिन बिना पानी का तो आपका चलो कपड़ा भी नहीं धोएगा, गाड़ी नहीं धुलाएगा, लेकिन प्यास लगेगा तो आप क्या करेगा। तो इसीलिए हम आप सबको एक चैलेंज देना चाहता है, आप सबको हम एनकरेज देता है कि ये चीज को हम लोग जाके करना है। कैसे करना है हम डिटेल में अभी बताएगा ना। The acts deal with comprehensive policy for protection of catchment area with legal force. हम लोग का आदमी जो है जब तक ताकत नहीं लगाएगा ना, अनि बोस्तो इलोम इकामाय मेनलोम मायम, हम लोग का जो मेंटेलिटी होता है अरुणाचल लोग नुलासिन ना, लास्ट मोमेंट में हर चीज को करने के लिए करता है जबरदस्ती ना। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है ये चीज को मतलब ये एक्ट को लागू करने के लिए लीगल फोर्स का साथ में करना है बोल के एक फ्रेमवर्क बना दिया ना। The act ensures such protection involving stakeholders of all level. इसमें जैसा आपका स्टेट लेवल में एक बोर्ड होगा, अरुणाचल प्रदेश ड्रिंकिंग वाटर कैचमेंट एरियाज एडवाइजरी बोर्ड ना, वो चीफ सेक्रेटरी लेवल में, हम लोग का चीफ इंजीनियर लेवल में एक बोर्ड होगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में होगा, डिस्ट्रिक्ट में हम लोग का एसी साहब लोग होगा, डीसी मैडम लोग होगा, डीएफओ लोग होगा, वो आपको बताने का जरूरी नहीं है, वो हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल में बात करेगा। और विलेज लेवल में, आज विलेज लेवल का ही हम ज्यादा स्ट्रेस दे के बात करेगा ना। विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमिटी जो हम पहले ताज कर थोड़ा सा बताया है, तो BWSC आप लोग का विलेज लेवल में होगा। तो एक एक का यहाँ में दिया है, स्टेट लेवल में कौन सा क्या करना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल में क्या होना है, विलेज लेवल में क्या होना है। इट कंसिस्ट ऑफ 10 to 15 members of elected members of panchayat up to 20% of the composition, out of which 50% shall be women। ये तो पहले बता दिया। तो इसमें आप कमिटी में 15 मेंबर जब बनाएगा ना, आप लोग पंचायत वो लोग तो रहना ही है, PRI का आप लोग एक्स ऑफिशियल मेंबर है ना। और जीपीसी जो है, जीपीसी BWSC का चेयरमैन हो सकता है। आप चाहने से आप खुद चेयरमैन बन सकता है, नहीं चाहने से आप लोग ग्राम सभा बैठ के कोई बस्ती का रेस्पेक्टेड एल्डर्स जिसका मतलब ये सब एक्टिविटी में इंटरेस्ट रहता है, और कदोलो मालवा एक दो नहीं, एक गोनून ग्राम सभा लो पार्ला दो, किसी को आप लोग बना सकता है। कोई गांव पूरा जीबी को भी आप मेंबर बना सकता है, इल्लू को भी आप चेयरमैन बना सकता है। इसमें कोई ये पॉलिटिकल कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कुछ भी नहीं है ना। और आप खुद भी बन सकता है चेयरमैन। और गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो रिटायर हो चुका है ना, और जो एजुकेटेड है, इन लोग को भी आप लोग मेंबर में डालिए। उसके बाद आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी मेंबर में डाल सकता है, आशा वर्कर को डाल सकता है। ऐसा करके आप लोग देख के एक कमिटी बनाइए। पहले तो बना के रखा है ना, उसको आप लोग एक बार रिव्यू कीजिए, क्योंकि चेयरमैन तो चेंज हो ही जाएगा आप लोग जब नया लीडर बन गया तो ना। और अकाउंट की शायद आप लोग का नाम में ही आप लोग सिग्नेटरी होना पड़ेगा। और लैंड ओनर डोनर शेल बी एन एक्स ऑफिशियल मेंबर ऑफ द BWSC। जो टैंकी के लिए जमीन दिया ना, टैंकी सिंधु बेचारा डोनेट करता है तो बस्ती वाला लोग कोई गवर्नमेंट कॉम्पेंसेशन करके कॉम्पेंसेशन दे के तो नहीं बनाया। उसके बाद सोर्स का जो सोर्स जहां में बनाया नाला का मालिक होता है, तो लोग कोदे मालिक का दो, वो भी जो है आपका एक्स ऑफिशियल मेंबर होगा। मतलब BWSC में उसको भी मेंबर में रखिए ना। आप नोट कर लीजिए, और या तो बाद में यही सब दे देगा आप लोगों को कैसे बनाना है। और द चेयरमैन ऑफ द कमिटी कुड बी द चेयरमैन ऑफ द ग्राम पंचायत, ये तो बोल दिया। The member secretary of the committee shall be selected by the members of the BWSC। आप लोग BWSC के मेंबर लोग मिल के एक मेंबर सेक्रेटरी बनाइए ना। हो सकने से मेंबर सेक्रेटरी आज वो 1 लाख ना हो ही, बा ऑफिस काम में आज वो इलाक में ना हो, अलवा उरुक कर दुख देना हो ही, उसको आप लोग मेंबर सेक्रेटरी बनाइए। कोई कुछ कॉरेस्पोंडेंस इलाक ना हो ही, आज दुख देना हो कहन पार हो, मेंबर सेक्रेटरी को आप लोग बना सकता है।
और उसका बाद आप लोग BWSC तो बना लिया ना, अभी समझ लीजिए नून BWSC फॉर्मेशन इका को है आप लोग क्या करना है कैचमेंट एरिया प्रोटेक्शन का रिलेटेड में ना। सबसे पहले जो है आइडेंटिफाई एंड रिकमेंड द कैचमेंट एरिया टू द ड्रिंकिंग वाटर कैचमेंट एरिया प्रोटेक्शन बोर्ड थ्रू द एग्जीक्यूटिव कमिटी। आप लोग अभी क्या करना है, कमिटी बनाने का बाद जो लोग इस ला लैंड दोगे वो जगह को आप लोग आइडेंटिफाई करिए, लैंड ओनर को भी मेंबर बनाइए, उसको समझाइए बुझाइए, जो जिस तरह से आप कन्विंस करना है कन्विंस कर लीजिए। ऐसे करके कैचमेंट एरिया में आइडेंटिफाई रखना ही, जैसे तिरबिनोक कहाँ से ले रहा है, ओकनोक जैसे गाकोत आपको का कौन सा सोर्स से ले रहा है, पीरा कहाँ से ले रहा है, ए मोबाद ओके सोदो ओके कहाँ से ले रहा है। अगर एरिया में आइडेंटिफाई गए कमिटी का दही BWSC कमिटी आइडेंटिफाई कीजिए ये हमारा कैचमेंट एरिया है बोल के, उसको आप लोग थ्रू एग्जीक्यूटिव कमिटी में कौन कौन होगा, हम लोग का DC मैडम लोग होगा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PhD लोग होगा, और वहाँ में काफी सारा मेंबर्स है। इन लोग को सबमिट करिए, इन लोग जो है स्टेट लेवल में उसको फॉरवर्ड करेगा और उसको अप्रूवल दे देगा ना। तो आप लोग का सबसे पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जगह को आप लोग आइडेंटिफाई करना है। इसको इमीडिएटली आप लोग कर लीजिए। आपका तो अभी तक 1 साल भी नहीं हुआ है ना, आपका 5 साल का अंदर में कम से कम ये एक अच्छा काम, एक नेक काम करके हम अपना टेन्योर में रहेगा बोल के आप लोग भी फैसला कर लीजिए ना। उसके बाद प्रिजर्व, कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द ड्रिंकिंग वाटर कैचमेंट एरिया, स्प्रिंग्स, स्ट्रीम्स, रिवरलेट्स, लेक्स, ग्लेशियर्स, न्यू ऑक्टोकामाई, ये सब को आप लोग प्रिजर्व करना है, बचाई पर लगे, प्रोटेक्ट पर लगे। तो वही रिकमेंड एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कैचमेंट मैनेजमेंट ऑफ कैचमेंट एरियाज है, जैसे कि एक्टिविटीज कस्टमरली प्रैक्टिस इन सच एरियाज टू द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड थ्रू द एग्जीक्यूटिव कमिटीज। जैसे एग्जीक्यूटिव कमिटीज को ऐसा स्टेप बताना है, मतलब कैचमेंट एरिया में कस्टमरली जो हम लोग प्रैक्टिस करता है, फॉर एग्जांपल नो कोलू को पाक लोग सिन ललादू ओक लनाम अजलनाम हकादी तो कस्टमरली प्रैक्टिस लो आदू तो ऐसा चीज आप लोग सजेस्ट कर सकता है ना हम लोग को, मतलब गवर्नमेंट को, कि हम लोग बाम्बू का प्लांटेशन करेगा कैचमेंट एरियाज में। बाम्बू कोलू को पाक लोग पाले, कोदक लोग पाले, आप कम से कम कोदक डालने से भी कोल फूल को तू लेता है, उसको बिक्री करके कमिटी है, उससे भी आप लोग कुछ रेवेन्यू अर्न कर सकता है। उससे भी तो आपका कैचमेंट एरिया का प्रोटेक्शन होगा। तो उसको किस तरह से मैनेजमेंट करना है, क्या करने से हमारा एरिया में उसको बचा सकता है कैचमेंट एरिया से ही। अगर मुन सजेशन हम जीप लागे लोग एरिया स्पेसिफिक काम दौड़ना, हो सकता है कोई जगह में बाम्बू इतना अच्छा से नहीं भी होगा या कोलू को कमजा अलबा हिमालय भाई है, तो हम लोग से बेहतर और या एग्जीक्यूटिव कमिटी से बेहतर आप लोग ही जानेगा। जो अलबा इतना जो अलबा इतना बांगू इतना वो सुझाव जो है कौन सा मेजर करने से ही, जैसे हुसिर लोग वाले ला दो कुछ भी, मतलब जो पानी को कंजर्व कर सकता है ना, ऐसा सुझाव आप लोग रिकमेंड करके कमिटी लोग हम लोग को देना है, तब हम लोग गवर्नमेंट को प्रपोजल देगा। ये लोग PhD डिपार्टमेंट गए यो चेहरे मुनुक लगा न्यूली मन के पंचायत मरागा में इंट्रैक्शन मरागा ला दोलुर में ला इस यो में सक्सेस तो बे दोलुर में यो में मेंटेन ला अकेन दो दे ओके नोनु यो में गाइडेंस केन दो दे एमला इंट्रैक्शन प्रोग्राम मोजना में मुझे अलग बातूला मुन्ना पंचायत के पावर एंड फंक्शन 29 को रेगुलेशन ला तो 11 नंबर जो वो मुन्ना स्पेशली ड्रिंकिंग वाटर PhD के मराम में मुन्ना भी सेक्शन में लिखला जिला यो भी इम्प्लीमेंट केन देना मुन्ना जितु ऑक लगा हुआ मोक रिक्वेस्ट चिन मोक आयन जिला के ने चार ना गदा को यो का मुन्ना 7 ट्रिबिंग 7 ट्रिबिंग GPC का आला
हम इंटेक्शन में माजी आलू मॉक्सिन में उन न्यूली ये जगह मेंटम बेतम ना में उन शुरू जो स्पेशली पीएचडी डिपार्टमेंट का ते हम इंटेक्शन जी में उन अजेरू में प्लेक्टू ओके ये जे आएगा जीपीसी सेगमेंट लोग के योग रोल में बिकेन दूँ मेंटम का ओके नदी में चीज़ हम योग बिकेन दूँ मेंटम का मोचिन एज जिला में मो जब कोई दो मोगे ये रेस्पेक्टेड ये सिंगिंग को मारे यों ओके एनर्जेटिक दो कंट्रीब्यूट लगा वाला बरल पे मैं दो ओके पीएचडी डिपार्टमेंटेशन में दो ओके मुनु जिला जीपीसी जीपीएम करते हैं मुनु पब्लिक लाइफ में आएगा दोलों अलबे काल पे दुख तकलीफ में काल पे ओके दुख तकलीफ में आइन पैसा का मुर्गुल लामाल सिंह डिपार्टमेंट में मुन अप्रोच करला ऑनरेबल फैमिली अप्रोच करला अलग काम रिल पे मिला मुनु जीपीएम रिल पे मैं तो जीपीसी रिल पे मैं तो जिला रिल पे मैं तो जो मुनु में नाम जो में मुनु सुरोजक का फीडबैक जिला मुनु अलग काम रिला जो का तो डिपार्टमेंट में ये लोग अंदर आएगा ये लोग पीएससी का तो मतलब अलग ये जो एक्शन मुनु चाल मुनु इंटेक्शन जी का एक न्यू मुनु का नाम डिपार्टमेंट यो ने डिपार्टमेंट मेरा बेटनोरी नगे ने फॉरेस्ट नगे ने का जो एक कम आले को कानून के सर्कुलर लेवल के कोऑर्डिनेशन मीटिंग हम एमलेक साथ लचिन रेरे ला पे मैं तुम के ये मुनु जिला मुनु नारुए आया बला जीपीसी का बोला ऑनरेबल एमएलए का डिपार्टमेंट है तब से को करेला एक बार वो तभी जो रिला जो का हमरे टाइम में तो कानून के जेटन का दला से मीटिंग में विभाग विभाग आलोकन एक बार वन्यम डीपीडीओ डीसी लोग साथ लोग हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे उन फाउंडेशन अन्य न चेंजिंग का ओकलेगा बंगो त्रिविंज पुदान एक बार वो 7 त्रिविंज के जेटपीएम ओके 7 त्रिविंज के जेटपीएम ओके जीपीसी ग्राम करते एक साथ वो मीटिंग वचिन रिपोर्ट आतो है कि तेनार लापर गदो हम ये लोग मुनु टॉपिक नॉन में ये न्यूली Place Water Sanitary Committee and 15 अंडा लोग रिला already लेते लोग रिने करते function दूसरों function मार्चों अगर मुझे माँ मोक ची request है GPC करते तो ऐसा नम action नम हर मारा GPC करते account तमियों पूरी लाते थी और कानून लोग recorder दौरान चिन्हों ले जब newly GPC करते coordinate करला list हम चीज़ बोल आतो किसुमान है मुन जीपीसी मुन आउटगोइंग काम का कुमांगुन में जिसी मारा मैंने कहा आगे सेल्फ काला अरे मुन रिमान में नॉन बत कुदे एक ना वो चीज़ रिमान में तो ये बात एक ना रिपेंग दो जो परमुट लगा हम न किसुमान में ना अंडी तो मैं ना ऐसे को क्या मुन तार में बताऊं आल जो मेरम बोनाम जो मेरम योरिज मेरम मुन के जो मेरम के तो मुन एक लगा एक चीज़ अगर लेकर लोग ये चला गया इनका आरएन जो मुन के तम कोऑर्डिनेशन दोला मुनो विश्वास में पतला डिपार्टमेंट में अप्रोच लग गया हम लोग विलेज वाटर सैनिटरी कमेटी में सार में जी का बंद इसे दोलो लो इंदुकुला मुनो एक अंतर में योग रुक बैठे हम ना आगे जीपीसी एंजिन मुन चेन लड़ते कुमार मुन ग्राम सभा ग्राम का तंतायर लड़ते कुला एक जगह में ही दो अलनम मोबे तो का अलमानम मॉडिफाई करला इसे सार से में जी बंगोस तत्वा मुनु के जीपीसी 22 उनका प्लेस 35 को अगर दोनों लो आधे दो बैंक का तो एक लगा भाई जीपीसी इतना दोनों तो दोनों आके न तो प्रॉब्लम कामा अन्य लोग ग्रामीण जीरो पर लगे एमना कामा लार्जर में अलग रिटायर तो दूला और कई और ने डिपार्टमेंट लासे रिटायर तो दूला पब्लिक लगा भाई आगे जगह के डेवलपमेंट अलग एक्टिव लेना चेयरमैन का मुफ्त एम मॉडिफाई बिवा बानी को मोर गलना एक्टिवेट एम ग्रीनम जो रिला जो कंगो सिंगरा तो जीपीसी का तंगो रिक्वेस्ट दूना ओके जो के मोनु का अंजी ना को पान ड्राइव लेट पे कुपल लगे हम नाम जो ये गुण के जल मिशन मेरा हमने टारगेटेड 35 बिलियन बिजा कान में ऑलमोस्ट नरू दोलुआ ने पाइप हम चिकान तो डिपार्टमेंट सर्जिरो का तो है ये पाइप हम नरू कनेक्शन रिका कौन तो एक लगा बे कनेक्शन रिलो को मुनु मेंदु नंबर पाइप बजुम ने यों बे इसन दोलुरिंग में हमने तुता पुता मोत कुमाबे ओके यों बे मेंटेनेंस ला यों बे अल्बे अबोलो इसन अलबे दो बे दोलुरिंग में नरू नमलो पाद बे मुनु
मेंटेन अला केंद्र दे ऑफ पावर नुनु पंचायत लीडर का तो नुनु जो मियों न दको मेंटेन तो का तो अनु तापे तो ना जो मुन मेंटेन नाम में अकेन दोनों में अनीचा ने इसामा को मरागल पेटू पे ये बोल आदू ओके बैम पैन में मावे रिमूव दो हम ला अकेन इंडिविजुअल को ने मेंटेन पर्सनल इशू लादू एक लगा बे मुनु मेंदो को मुन प्यारे मेंबर में अकेन कारा तो करना मुन गवर्नमेंट लोग मुन आगे एक मिल पे मेरो एक मुनु पावर बगुम लसिन रिके चंगरल का तमरु मुन यों दा कुंजुगुम तोलु इस मालवा मेंटेन ला आदबे ओके हो अनियाना पांदन मुन रुरु लक्ष्य मुन इस ने नारु वाट मेराम बिलेसन वाटरन कनेक्ट का को ना जल मिशन मरा जो टारगेट तचिन कोतोंबुर दो सार एमजीबा ओक लगा भाई इस प्रिजर्व नाम लगा भाई मुनु बेरिसे को मुन पंचायत लीडर है जुगुम अलग काजलस का ओके दोलु में मेंटेन दो बे ओके रिला जामनम बोलो माज बे दिको यो रिला जा कुमा बे प्रोला दोनी यो कदबन 100-200 इजा में बे पासो कलेक्ट कोलो के मुनु गेजा प्लस वाटर सैनिटरी कमिटी मोक एकोन कोलिको बोलो पान ड्राइव तो का मैचिंग होचे ने नौकरी रेना ऑफिसर रेना ओके ये बोलू मेरा दो कॉन्ट्रैक्टर रिला दोलु में इसलगा आल्बर रूप लेके मैन गदन में indirect development of Zilar of Pandan Apatola, Mun Arambe, Rilado, Egam Chin Non Ritolakala, Pipping and Monica, Tagaptoka, Ega Dolo, GPC Grammar, Okamun Zilado, La Yom, Radakam Dolo Dolujum, Embechajana, Hilo Loka, Doini Tom, Panum, Gram Saba meeting and Ritolakan like Egam Jubum Yom, Radakam Hilo Loka, Rix Lala, Mun Asakam Kandapay. ओके इजिगे नंबर 2 मराजी की मेजर इशू कुमन में का हिलो तानी मोक सब तुरदा जगो मुनुक दौर करे इसे नंबर 1 दौर करतो इजगु ने प्रिजर्व नाम लगा वे सोर्स इजे मोटम ले इजे क्लाइमेट चेंज ले नारु इसे मराए को रुंगम तदु ओकले जुन प्रिजर्व रूप लगे उला मुनु मेंदु नाम में मुन गया हेगे ने केसमेंट एरिया अलग अरूप लगे नाम जगो मुनु ग्राम जीपीसी का था यों रदा कम आए दोनों गैर सोर्स करने मेंटेन नाम लगा हुआ है मुझे जेर के एचिन ओके मुनु पंचायत लीडर एचिन मुनु कोलाबरेशन दोला ओके लोकल मुझे सर्कुल के एडमिनिस्ट्रेटिव मुनु मेरा दोला कैचमेंट एरिया जुगुम रिकपामा दबे यों रदा कम रिपलेक्टू जुगुम मुन अवेयरनेस रिरेब लाजिका ओके फॉर एग्जांपल ते एकलेबिया स्कूल के इस सोर्स है मुक कोटे एगम बसिंग मोटू मो जिकुपे लगे तेरे मोर कुपमा कुपे लगे ओके हेगी मोके जीपीसी दो मिंगे 14 का सोर्स लाले को टाइम तेची मुन वेची रिपुका एकदम दाको मुन एकदम आगे कोजम मोके आव मार्जो के मैंने पर मुन डेडिकेटली मुन एकदम पाग आगे सोसाइटी लगा सैक्रिफाइस प्ले एम मोगरे मोके जिगरे नोन जितमान है हम तो मार मुन में चिंतो तो ना के ओके नोन लचिन सेके जानो को नोन इंगो की कान नोन तो पाता मारम केस में ले राज को मुनु प्रिजर्व लज का एमला आगे तो चोही करला पंचायत लीडर के दोने ओके चार्ट ना जगह लोग केस में एरिया लोग को दे दोन का दे सैक्रिफाइस करला मैचिंग मान का पंच मुन कम्युनिकेशन करला जो एक जुट गला केस में एरिया में हम तो प्रिजर्व लेको ये के एक्शन के मैंने कभी नहीं इस समय क्या प्रॉब्लम यदि को गवर्नमेंट लोग पाइपलाइन में तो कनेक्शन कर दिया थैंक यू मोजी का को मेरा मुका को पाइप कनेक्शन जी का नाम लोग कनेक्शन जी का को जो चीजें तुरंत ना तो इजे एकदम रिला कुछ इजे कंप्लीट और कम ओके रिस्पांसिबल है प्यारे में कर करते हैं दोनों करते हैं जी काम का तेंदु कुतु वो मुन मेंटेन नाम लगा था अलग रिला जो करना तातो जो मुन यों का कम रिला जो का थैंक यू सर Good afternoon, everyone. The most respected FM 780 Sri Bonja Kokeji, respected executive engineer, Basa Division, Sri these officials from GPC and officials from PEG department and my GPCs. आज का जो प्रोग्राम है, सबसे पहले मैं बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा PEG डिपार्टमेंट को, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है बहुत ज़रूरी था। मैं भी पहले से सोच रहा था कि हमारा जीपीसी को अभी जो फर्स्ट ईयर ऑफ आपका इलेक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा आपको सीखना है, क्योंकि आप इस फर्स्ट ईयर में जितना सीखेंगे आप बाकी 4 साल में उतना ही आप एक्सपेक्ट कर पाएंगे।
तो मेरे तरफ से मैं सोच ही रहा था, फिर भी PHE की तरफ से इनिशिएटिव जाके ये प्रोग्राम कंडक्ट करा है, आपको अवेयरनेस देने के लिए, आपका ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह सिखाने के लिए। इसके साथ साथ मैं बोलना चाहता हूँ, इनके आप सबको कोई और स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का कुछ जानने का आपको इच्छा है, या जहाँ आपको लग रहा है कि हाँ इसका वर्किंग कैसे है हमको पता करना है, तो प्लीज़ मेंबर सेक्रेटरी को कन्वे कर सकते हैं या जिला सर को भी बता सकते हैं, हम फैसिलिटेट कर देंगे। वो डिपार्टमेंट जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसको बुला के आप सबको अवेयरनेस और कैसे सिस्टम क्या है, स्कीम कैसे चलता है वो बताने के लिए। इसके साथ साथ आज का जो विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी है, ये जो है अभी जो हमने हमारा जो वेरिफिकेशन था उसके दौरान जितना भी देखा है हमने, हम आपको दोषी नहीं ठहराएंगे क्योंकि आप अभी न्यूली इलेक्ट हो गया है। तो इसीलिए ये बहुत ही सही टाइम है कि आपको अपना विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे करना है, क्या करना है, मेंबरशिप कैसे है, क्या है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद फंक्शनल होने के बाद नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स जिला सर से भी रिक्वेस्ट है कि कुछ भी कभी अगर हम देखते हैं वेरिफिकेशन में तो जिम्मेदारी आप सबका होगा। तो ये ओनरशिप तो आपको लेना ही पड़ेगा। जब आप चुन के आए हैं अपने बस्ती से, अपने जगह से, इतना तो लीडरशिप रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभाना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ जो विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी का मेंबर्स है उसमें तो आपको डिटेल्स में बता दिया गया है, तो उसको आप काइंडली बना दीजिए। और आपका जो विलेज एंड वाटर सैनिटेशन कमेटी जितना एक्टिव रहेगा उतना ही आपका अथॉरिटी को बस्ती वाले एक्सेप्ट करेंगे। आपको बना के रख दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दिया, पावर दे दिया, लेकिन आप निभाते अगर नहीं निभाएंगे तो ऑब्वियसली वो तो किसी और रूट से करा लेगा। तो इसके साथ साथ एक GPC चक्र लंबी में होता है, वो न्यू कनेक्शन के जो मसीह है, तो मेरा रिक्वेस्ट है PHE डिपार्टमेंट से कि न्यू कनेक्शन और वाटर रिलेटेड जो भी है, अभी तो हैंड होल्डिंग पीरियड अभी भी चल रहा है, फिर भी उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको देना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर कोई न्यू कनेक्शन भी चाहिए बस्ती में तो एप्लीकेशन विलेज सैनिटेशन और वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी को जाना चाहिए, वहाँ से वो ओके करके PHE डिपार्टमेंट अगर इनकेस पाइप लाइन में हेल्प भी करता है तो आप सब कीजिए। तो इसके साथ साथ यहाँ जो रेवेन्यू का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है सबको कि मेंटेनेंस में क्या है क्या नहीं है, तो उसमें आप मिनिमल एक चार्ज कीजिए। और अगर न्यू कनेक्शन है तो जैसे सिक्योरिटी अमाउंट बाकी डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट भी लेता है, PHE भी लेता है, तो आप भी एक ले सकते हैं, जैसे 1000 हो गया या 500 हो गया न्यू कनेक्शन को। तो इसका जब आप फंड कलेक्शन कर रहा है तो आपको अगर विश्वास बना के रखना है तो ऑडिटिंग बहुत ज़रूरी है। आप कितना कलेक्ट कर रहे हैं, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, बैलेंस कितना है, इसको रेगुलरली महीना वाइज नहीं होने से क्वार्टरली आपको दिखाना है कि हाँ यहाँ पाइप बनाने गया था, इसमें खर्चा हुआ है, हमारे पास बैलेंस में पैसा इतना है, तब वो बना रहेगा आपका। इसके साथ साथ ये बताने का ज़रूरत नहीं है कि वाटर जो है स्कैर्सिटी सब जगह चल रहा है। अभी तो पूरा इंटरनेशनल लेवल में भी एक ही ये है कि इनकेस थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है वो दैट विल बी वाटर वॉर जो है ना, तो इसलिए उसका सिवियरिटी को समझना है। तो हम वो स्टेज में इतना खराब हालत तक नहीं पहुंचना चाहिए। अभी अगर हम वाटर जो इसका कैचमेंट एरिया वगैरह को मेंटेन करते हैं तो वो हमारे लिए फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अभी रत्ता कामनी एरिया वगैरह में हम जब देखा तो बहुत बार जाके देखा तो वहाँ पानी का हमेशा शॉर्टेज होता है। तो इसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप सबके ऊपर ही है। एज विलेज हेड, एज GPCs, आप विलेज अथॉरिटी है, आपको ही डिसाइड करना है प्रॉब्लम। आप पानी का प्रॉब्लम फेस करेंगे, रोड का प्रॉब्लम फेस करेंगे, लाइट का प्रॉब्लम फेस करेगा कौन? बस्ती वाला। बस्ती वाला का हेड है आप ना, तो जिम्मेदारी भी आपका है कि घर में ही सोल्यूशन निकाले, ना कि कोई दूसरा डिपार्टमेंट PHE हो गया, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट या हम एडमिन ऑफिसर के पास सोल्यूशन भी आपकी वहाँ से निकलना है, तभी ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सब जो कैचमेंट एरिया भी सेलेक्ट करते हैं उसको कन्विंस करने का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सबका है, क्योंकि वो जो आदमी लैंड ओनर है वो उसी बस्ती में रहता है ना, तो पानी को आपको कैसे डिनाई कर सकता है? उसको किस तरह से आप काम में एडजस्ट करते हैं या उसके बदली कोई दूसरा लैंड प्रोवाइड करते हैं, उसको देख लीजिएगा। लेकिन कन्विंसिंग भी आपको ही करना पड़ेगा, ये कोई बाहर से डिपार्टमेंट का आपके कन्विंस नहीं करेगा। तो आपको हमने बहुत पावर दे रखा है एज GPCs, तो उसको एक्सरसाइज कीजिए। अगर एक्सरसाइज नहीं करेगा तो ना आपका स्टेटस रहेगा एज GPC, ना पावर रहेगा। इसके साथ साथ बाकी जनरल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है GPCs वगैरह का मैं
बता ही दिया है। हमारी तरफ से अगर किसी डिपार्टमेंट से इंटरेक्शन जरूरी होने से काइंडली कन्वे कर दीजिए, तो ज़्यादा वक्त ना लेते हो और उसको बंद वही करना है। मेरे तरफ से वंस अगेन PhD डिपार्टमेंट को मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर कंडक्टिंग दिस मच रिक्वायर्ड प्रोग्राम। और इसी के साथ मैं होप करता हूँ कि हमारे GPC जो बढ़ करके अपना क्रिएटिव सर्कल को आगे लेके जाएंगे, इसके कोर्स काम करेंगे। तो अपना रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो भी है सर, अगर आपके पास गाइडलाइंस है विलेज वर्कर एजुकेशन कमेटी का, प्लीज़ काइंडली शेयर कर दीजिए सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट करके। तो इसके साथ वंस अगेन एक पेशेंट केयरिंग देने के लिए ऐसा इंटरेक्शन बार बार मौका नहीं मिलता, तो बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी बोल दिया होगा। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच। Namunga magajinam yesisa oka honorable ZPM Sarji oka Namunga department oka executive engineer sir Turbine section oka A sir oka Jayani oka PhD department oka staff gadu oka yedugo Turbine block oka GPC jidoga present room gadam nona aljawa agaja dana